पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के बाद टीएमसी में लगातार मनमुटाव और फूट की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। इस बीच टीएमसी ने 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ पीयूष हैं जो लगातार बंगाल और टीएमसी से जुड़ी खबरों को फॉलो करते रहे। पीयूष, ताज़ा मामला क्या है? देखिए, ताज़ा मामला सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से घटना घटी, 48 घंटे के अंदर अभिषेक बनर्जी के घर पर 2 बार सीआईडी पहुंच चुकी है। मामला क्या है? मामला है फर्जी सिग्नेचर का। उसके पहले एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 4 मई को रिजल्ट सामने आया। बीजेपी ने 207 सीटें जीती, 80 पर टीएमसी सिमट गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कालीघाट पे मुख्यमंत्री स्थित उनके आवास पर बैठक हुई। ममता बनर्जी ने इस बैठक में अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा था कि जो विधायक पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो जाएं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं पार्टी को फिर से खड़ी कर सकती हूं। यानी आप समझ लीजिए कि चुनाव रिजल्ट सामने आने के तुरंत बाद ममता बनर्जी को ऐसा लगने लगा कि जो भी 80 विधायक हैं उनमें एक बड़ा नंबर वो छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हो सकता है या फिर कहीं, लेकिन टीएमसी में बगावत के सुर उठने लगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कई दिनों के बाद फिर बैठक हुई कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर। उसके बाद सिर्फ 19 विधायकों ने पार्टी मीटिंग में अटेंड किया। मतलब आप समझ लें कि 80 में सिर्फ 19 विधायक उनके आवास पर पहुंचे। ममता बनर्जी को यह धीरे धीरे लगने लगा कि अब पार्टी में फूट की स्थिति पैदा होने लगी है। फिर क्या हुआ? अभिषेक बनर्जी बाहर गए। उनके बाद उनके साथ क्या सुलूक हुआ उसने पूरी दुनिया ने देखा। ये जो ममता बनर्जी ने आज बयान दिया है कुछ इस पर, जो मतलब टूट फूट की खबरें आ रही हैं, मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, आज बयान दिया, क्या कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो बंगाल पुलिस पर लगाया है, शुवेंदु सरकार पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शुवेंदु सरकार के प्रेशर में आकर बंगाल पुलिस हमारे विधायकों को ये धमका रही है कि अगर आप टीएमसी नेताओं की बैठक में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया जाएगा और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको दूसरे मामलों में फंसाया जाएगा। यानी टीएमसी ने सुप्रीमो का साफ तौर पर यह चेतावनी है कि अगर बीजेपी किसी भी तरीके से ऐसी काम करती है जिससे हमारी पार्टी में फूट पड़े तो ये अच्छा नहीं होगा। और ख़ास करके कल यानी 2 जून को ममता बनर्जी धरना देने जा रही है। धरना क्यों देने जा रही है? जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ उसके लिए धरना देने जा रही है, और बीजेपी सरकार जिस तरीके से टीएमसी के साथ सुलूक कर रही है इसके लिए धरना देने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने जो एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि विधायकों को बीजेपी तोड़ना चाहती है। 80 में कम से कम 25 ऐसे विधायक हैं जिसे बीजेपी अपने गुट में शामिल करना चाहती है। न सिर्फ विधायक बल्कि एमपी की भी खबरें सामने आ रही है। तो बीजेपी नेता हैं, मतलब सौमित्र खान बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने दावा किया था, वो अक्सर मतलब ऐसी बातें कहते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनके जब जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का चाहे उस दिन हम करीब 20 सांसदों को हम टीएमसी से तोड़कर बीजेपी में शामिल करा सकते हैं। हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ, यानी कि शुवेंदु बीजेपी सरकार का गठन हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक विधान भवन परिसर में ही एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसमें से 80 में से करीब 40 के आसपास ही विधायक पहुंचे थे। और फिर एक मीटिंग कल भी हुई थी, उसमें भी कई विधायक जो है नदारद रहे थे। तो लेकिन क्या मतलब ये ममता बनर्जी के आरोपों में दम है? लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, टीएमसी में पहले से ही मनमुटाव है और टीएमसी को ये देखा जाता है कि 2011 से अब तक वो लगातार सत्ता में बनी रही है। नेता है, उन्होंने सत्ता का जो लाभ होता है, सत्ता का जो एक चरित्र होता है, उससे जुड़े रहे हैं वो। तो क्या मतलब एक ही हार में टीएमसी में ये टूट फूट और मनमुटाव? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि किस तरीके से विधायक बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करना चाहते हैं और हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, दूसरा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी सुप्रीमो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है, हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। देखिए, बीजेपी का जब भी बात आता है उनका ऑपरेशन लोटस है, और ख़ास करके जब बीजेपी किसी स्टेट में जीतती है तो उनकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है वो जब चुनाव हार जाती है तो और भी कमज़ोर हो जाती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जून 2022 किस तरीके से शिवसेना की फूट पड़ी। शिवसेना चुनाव हार गई। एकनाथ शिंदे ने क्या किया? पार्टी तोड़ा, उनके विधायक पहुंच गए असम। सारा ब्रांड किसका था? हेमंत बिश्व शर्मा का। किस तरीके से उन्होंने पार्टी को तोड़ा, पहुंचे। स्थिति ये आ गई कि शिवसेना को अपना चुनावी चिन्ह छोड़ना पड़ा। फिर क्या हुआ? एनसीपी पे आते हैं। एनसीपी पे चाचा भतीजे में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुई, भतीजे ने पार्टी तोड़ा, सिंबल भी गया। और फिर क्या हुआ? बीजेपी ने सरकार बनाई महाराष्ट्र में। उसके बाद दिल्ली की ले लेते हैं ताज़ा खबर, किस तरीके से राघव चड्ढा के साथ कितने सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है वो हमेशा चलता है। ये क्या कहना है कि फिर मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी में भी उसी तरह की एक अलग गुट बन सकता है जैसे कि शिवसेना का? बिल्कुल,
जिस तरीके से अभी सामने शिंदे गुट बना, बिल्कुल, इसमें अजीत पवार गुट बना, तो क्या ऐसा इसमें भी हो सकता है? बिल्कुल एमपी या विधायक भी ऐसे टूट सकते हैं, तो अलग गुट बना सकते हैं। जिस तरीके से हमारे सामने संभावनाएं हैं, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरीके से टीएमसी सुप्रीमो खुद ये एलिगेशन लगा रही है कि हमारे विधायक जा सकते हैं, उस बीजेपी प्रेशर बना रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और खास करके बीजेपी का हमेशा ये स्लोगन रहा है, ये दिल मांगे मोर। 207 स्लोगन नहीं रहा है, लेकिन वो हाँ बिल्कुल ये बात कहते हैं, अगर हम मजाकिया तौर पे कहें तो कहते नहीं है, तो ये बिल्कुल कहते नहीं है, लेकिन वो चलता रहता है। हाँ कि उनका बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं जहाँ से वो विधायक आए, जिस पार्टी से आए, जहाँ से सांसद आए, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो 207 के बाद भी मुझे लगता है कि बीजेपी और ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को एक मेरा इसमें ये है कि सवाल है, बंगाल में बीजेपी पिछले करीब 2014 के बाद से लगातार फाइट कर, 2016 में बहुत अच्छा 3 सीटें आई थिंक थी, उसके बाद 77 सीटें आई 2021 में पिछले विधानसभा चुनाव में, इसमें तो 200 से पार चले गए, लेकिन लड़ते रहे, जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, हिंसक संघर्ष होता रहा है। हाँ। विधायकों से भी, मतलब वो विधानसभा दर विधानसभा में, तो क्या इसे बीजेपी में नाराजगी नहीं होगी अगर ऐसा होता है? तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि टूट सकते हैं, सौमित्र खान कह रहे हैं कि हम उनके बहुत सारे विधायक और सांसद जो संपर्क में, जिस दिन इशारा हो जाए हम उनको बीजेपी में शामिल कराएंगे या तोड़ देंगे उनको। उनका कहना है कि हम तोड़, मतलब एक अलग गुट टाइप का मामला है, लेकिन तो बीजेपी में इसकी नाराजगी नहीं होगी, जो जिन लोगों ने संघर्ष किया जिस पार्टी के खिलाफ, अब उसी पार्टी के लोग इतनी बड़ी संख्या में आया। ममता बनर्जी भी, उन्होंने आज आरोप लगाया है कि बीजेपी की किसी बंगाल सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। टीएमसी का जो आरोप है, ममता बनर्जी का जो आरोप है, उसके ठीक पहले रविवार को बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने ये कहा था कि हम टीएमसी के किसी भी नेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने विधायक हैं वो काफ़ी हैं और हम नहीं चाहते हैं कि टीएमसी के विचारधारा वाला नेता बीजेपी में शामिल हो। लेकिन मीडिया के सामने बात कहना और अंदर में जो बातें चलती है वो दोनों अलग है। बीजेपी के अंदर क्या मंत्रणा हो रही है बीजेपी बंगाल के अंदर, वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के अंदर हलचल मची हुई है, ये कई सवालों को खड़ा कर रही है। कल्याण बनर्जी को कल पिटाया। एक तो हमारा अभिषेक पार्टी का लीडर था, लोकसभा का, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। इसका बाद कल्याण बनर्जी हमारा पार्टी को जो चीफ हुई है, एमपी भी है, उनको कल मराया, उसको माथा फट गया। पुलिस खड़ा होके देखा और कहता है आपको वकालती करना बंद कर देगा, तो ट्रीटमेंट नहीं करने देगा। किसी का अगर कलर देख के ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर्स को भी तो कलर देख के ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो नकली करते हैं उसको डराते हैं, नहीं तो उसको नकली चला जाएगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा तो हम किसी पे नहीं देखा। ये क्या मानविकता है? ये क्या राजनीति है? ये क्या है? क्या चल रहा है बंगाल में? आई एम रियली सॉरी टू से, इवन आई आस्क द परमिशन for one peaceful dharna, because lakhs of people are jobless now because of their bulldozer politics. They became jobless. My workers are at stake, their life and death. Already our 12 workers, they were murdered, committed suicide. They are being tortured. Police is not taking a FIR. Even all the security has been withdrawn for everyone. The vandalism is going on in front of my house every day, in front of Abhishek house every day, the other party MLA MP's house, and police is threatening the MLAs and MPs. If you don't listen to BJP, then NIA will be coming and they will arrest you. ED will be coming and arrest you. CBI will be coming and arrest you. पहले जिसको अरेस्ट करते हैं कोई केस नहीं है, उसको बाद अरेस्ट करने का बाद पुलिस स्टेशन में जाने का बाद FIR लिखाता है। कोई क्या चार्ज उसको पता नहीं है, और एक कोर्ट केस में छुड़ाता है, बेल मिलता है तो और एक कोर्ट केस दे देता है। आज जो लोगों ने वोट लूट किया है, who looted the vote, the mastermind, now they became the chief secretary within 2 days of election and became the chief advisor of the so-called chief ministers. Can you imagine? It never happened anywhere. It's a matter of shame.
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।